हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एसएफ लाइव पर आपका स्वागत है। आज ये वीडियो स्पेशली हमारे नौजवान दोस्तों के लिए। आज बात करेंगे एडोलेसेंस की, टीनेजर प्रॉब्लम्स, किशोरावस्था की समस्याएं और उनके निदान की। समस्याएं बताना बहुत सरल है, मैं आज कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। एक बहुत फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं मिस्टर स्टैनले हॉल। उन्होंने लिखा है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्राइक। ये जो टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस का, ये बहुत संघर्षपूर्ण होता है, तनाव भरा होता है और कॉन्फ्लिक्ट, अंतर विरोधों से घिरा होता है। सबसे ज़्यादा उथल पुथल होती है इसमें। ये विकास का ऐसा क्रम है, ऐसी सीढ़ी है, ये समस्याओं से भरा समय होता है। ये इसी समय वो बच्चा अच्छा या बुरा बन सकता है। वो कच्ची मट्टी के समान है, आप उससे चाहे जो रूप वो धारण करवा दीजिए। उसको ज़रूरत है इस समय सही मार्गदर्शन की, प्रॉपर गाइडेंस की। और ये गाइडेंस देगा कौन? उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके परिवार वाले, उसको जानने वाले, जो भी लोग उससे जुड़े हैं, उन सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो पीरियड है ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी का होता है। उसके इमोशंस में बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत रैपिडली चेंज होते हैं और हार्मोन्स की बरसात होती है इस पीरियड में। अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण बहुत स्वाभाविक है। वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने लगता है और बाबू और सोना वाला खेल शुरू हो जाता है। बाद में ब्रेकअप होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको जितने भी फिजिकल और मेंटल चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं, उसकी साइंटिफिक जानकारी देने की ज़रूरत है। लव, एंगर, हेट्रेड, अफेक्शन, ये इमोशंस बड़ी तेज़ी से उसके अंदर आते हैं। उसके सारे डिसीजन इमेच्योर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। स्वभाव रूप से ये टीनेजर बच्चा लापरवाह होता है और रिलेक्टेंट होता है। क्यूरोसिटी इस समय पीक पर होती है। वो हर चीज़ को जानना चाहता है, हर चीज़ की एनालिसिस करना चाहता है, उसके डिटेल्स में जाना चाहता है। इस क्यूरोसिटी को एंग्जाइटी में नहीं बदलने देना है। अगर आप इसको एंग्जाइटी में बदलेंगे तो आप स्लीप पैरालिसिस और नाइटमेयर का शिकार हो जाएंगे। नींद नहीं आएगी आपको, अगर आएगी भी तो रात में बुरे सपने देखकर आप जग जाएंगे। ये टीनेजर बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में सीमित रहता है। उसको अपने इंट्रोस्पेक्शन पे ध्यान देना है, उसको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, उसको अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। और लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन ये तमाम समस्याओं की जड़ होता है। पॉजिटिव रहने के लिए अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ऐसे लोगों के टच में आइए जो पॉजिटिव बात करें, आपसे अच्छी बातें करें। और ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो हमेशा बुराई करते हैं किसी की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी भी बुराई कर रहे हैं। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि इस एज में बच्चा अपने पेरेंट्स से ही मतभेद कर लेता है, पेरेंट्स से ही झगड़ा कर लेता है। ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हो सकता है वो शो ऑफ ना करें, आपको दिखाएं नहीं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले अगर कोई हैं तो आपके माता और पिता हैं। उन पर पूरा फेथ रखिए, उन पर विश्वास रखिए और साथ ही उनका विश्वास न तोड़ें। कभी कभी आप समझते हैं कि हमने अपने माता पिता को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा नहीं है। वो आपके सारे बहानों को समझते हैं, सारे झूठ को समझते हैं, लेकिन शायद एक मौका देने के लिए आपको वो चुप रहते हैं। ये चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी झूठ बात को भी सच मान लेते हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास है, जब आप बता के जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो क्या इसको जानते नहीं हैं? लेकिन शायद आपके अंदर सुधार आए इसलिए वो चुप रहते हैं।
उनका विश्वास कभी ना तोड़ें। आपको कभी कभी बुलिंग या बॉडी शेमिंग का भी शिकार होना पड़ता है। लोग आपको चिढ़ाते हैं, हो सकता है आपके रंग को लेकर, आपकी हाइट को लेकर, आपकी फिजिक को लेकर। कभी भी इनसे अफेक्टेड ना होइए। यू आर द बेस्ट, ये भाव अपने मन में हमेशा रहे। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट अपने जीवन में रखिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को बढ़ाइए, अपने अंदर बढ़िया हॉबीज़ डेवलप करिए। और यही हॉबीज़ जो बॉडी शेमिंग आपकी कर रहे हैं, ये आपके फैन हो जाएंगे। आजकल यूथ में एक नया कल्चर आया है, शो ऑफ कल्चर। महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉस्टली ड्रेसेस, ब्रांडेड शूज़, कभी इनके चक्कर में ना पड़िए। हर की फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होती है, हर की फैमिली का स्तर अलग अलग होता है, हर के फैमिली के कस्टम्स अलग अलग होते हैं। हमेशा सच का साथ दीजिए। आपके फ्रेंड्स में कभी जब बातचीत होती होगी, कोई झगड़ा होता होगा या घर में कभी कोई बात होती होगी, तो हमेशा सच का साथ दीजिए। यदि आपने एक बार झूठ का साथ दे दिया तो निश्चित मानिए वो साथ आपको जीवन भर परेशान करेगा, वो आपको शायद जीवन भर पछताना पड़े। ईगो प्रॉब्लम, और ये ईगो प्रॉब्लम केवल अपने क्लासमेट से, कोचिंग में जाने वाले बच्चों के साथ नहीं होती, ये अपने घर में भाई बहनों से भी हो जाती है। आपका कोई भाई बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है तो आपको उससे ईगो हो जाएगी। किसी भाई बहन को और लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको उससे ईगो हो जाएगी। वो देखने में ज़्यादा अच्छा है, आपको उससे ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने को यूनिक समझिए। अगर आप यूनिक नहीं हैं तो आप इस ईगो प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे। और यही ईगो प्रॉब्लम जो स्कूल के गेट के बाहर झगड़े होते हैं, ये उनकी जड़ है। इनडिसिप्लिन की टेंडेंसी आज के यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो इस इनडिसिप्लिन को कल्चर मान रहे हैं। यकीन मानिए कि क्या कभी इनडिसिप्लिन होने पर कोई आदमी ग्रोथ कर सकता है? कभी नहीं। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा। ये जो स्कूटी पर 3 सवारी बैठ कर जाते हो, 4 सवारी बैठ कर जाते हो, बगैर हेलमेट के बैठ के जाते हो, बगैर डीएल के गाड़ी चलाते हो, ये इनडिसिप्लिन नहीं है तो और क्या है? क्लास को बंक करना, ये इनडिसिप्लिन नहीं है। कोचिंग का गोला मारना, ये इनडिसिप्लिन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी इनडिसिप्लिन में आती हैं। लेकिन आपको इसको सुधरने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। कोई आपको पनिशमेंट देकर ये चीज़ें ठीक नहीं करा सकता। एक और पॉइंट आता है, वो है इनसिक्योरिटी का। इनसिक्योरिटी कब आती है? जब हम किसी से, आप किसी का मतलब समझ रहे होंगे यहाँ पर, ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो हमें उसके प्रति इनसिक्योरिटी आ जाती है। नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। अपने अंदर वो क्वालिटीज़ बनाइए कि आज आप जिनके पीछे भाग रहे हैं, कल वो आपके पीछे भागे। ये आपके जीवन की सफलता होगी। अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। कोविड काल में स्कूल खुल नहीं रहे हैं और ये टीनेजर बच्चा खालीपन का शिकार हो रहा है। इस खालीपन से उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये गुस्सा उसके लिए एक चैलेंज हो गया है। तो इस चैलेंज को चैनलाइज करिए, अपने गुस्से को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए, आपके एम जीवन के सारे पूर्ण होंगे। ये जो खालीपन है ये बहुत बड़ी समस्या है। अपने को बिजी रखिए, अपनी स्टडीज़ में नई कोई हॉबी सीख लीजिए। उसमें कुछ भी नया चीज़ें जीवन में बहुत सीखने के लिए है। कोई आर्ट हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो सकता है। रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर लीजिए। नई चीज़ें सीखेंगे, जीवन भर आप इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और नई चीज़ें सीखने की आदत इसी एज से पड़ती है। छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आप घर में कोई काम नहीं करते हो, सारा काम अपने पेरेंट्स पर या बड़े भाई बहन पर डाल देते हो। क्या अगल बगल की शॉपिंग आप नहीं कर सकते? बैंक जाना है, कोई पोस्ट ऑफिस का काम है,
टेलीफोन का बिल जमा करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है, जाइए सीखिए, तभी आप जीवन में सीख पाएंगे। अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना सीखिए, मोबाइल के साथ नहीं। उनके साथ बैठिए, हंसी मजाक करिए, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करिए, अपने रिलेटिव्स के बारे में बात करिए, अपने स्कूल के बारे में बात करिए, कोचिंग के बारे में बात करिए, अपने करियर के बारे में बात करिए। और हाँ, पेरेंट्स से उनके बारे में भी पूछें, हाउ वाज योर डे, कभी उनसे पूछा आपने? बहुत आवश्यक है। और जब ये सारी बातें हो रही हों तो उस समय ना घर में टीवी चले ना मोबाइल चले। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि आप जीवन में किससे ज़्यादा प्यार करते हो, अपने मोबाइल से कि अपने माता पिता से, तो इसका उत्तर देना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। ये तो सोशल मीडिया है, कोई ना कोई नया ऐप आता रहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तमाम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स, रील्स बनने लगी हैं। टिकटॉक बंद हुआ तो आप कोई एक बंदा मुझे बता दीजिए कि जिसने इन पर बहुत एक्टिव था वो, तो उसका कोई करियर बन गया, वो कोई जीवन के में सफल आदमी बन गया। मैं महीने 2 महीने सफल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने अपना जीवन इसके माध्यम से काट दिया। बर्बाद होने वाले मैं कई आपको बता सकता हूँ, किसी का करियर नहीं बना इनसे। एक संकल्प करिए कि महीने में एक दिन आप नो स्क्रीन डे मनाएंगे। अपने मोबाइल का डाटा ऑफ रखेंगे, वाईफाई बंद रखेंगे, कॉल उठा सकते हैं। जरा करके देखिए, एक दिन व्रत लीजिए, महीने में एक दिन का मैं कह रहा हूँ कि उस दिन कोई भी मोबाइल पर आप किसी भी इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ एक्सेस नहीं करेंगे। 1 डे विदाउट सोशल मीडिया करके तो देखिए, उस दिन बड़ा आनंद और रिलैक्स महसूस होगा और आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। अपने ब्रेन में का जो कॉग्निटिव हिस्सा होता है वो इनके ज़्यादा इस्तेमाल से ख़राब हो रहा है, उसकी इफ़िशियंसी कम हो रही है, इसीलिए हम चीज़ों को भूल रहे हैं। इसके लॉन्ग टाइम यूज़ से डिजिटल डिमेंशिया, ये एक नया शब्द आया है, इसकी घटनाएं हो रही हैं। हमारे सीखने की एबिलिटी बंद हो रही है। कुछ पहले हमें फ़ोन नंबर याद रहते थे, अब शायद अपना ही नंबर हमको याद नहीं रहता। अपने मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आवश्यक हो। आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपका शरीर और आपका दिमाग। इन दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, इन दोनों पर काम करिए। बढ़िया खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए और अच्छे विचार लीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज करिए, किसी स्पोर्ट्स में भाग लीजिए। आपका समय भी कंज्यूम होगा और आप फिजिकली फिट भी रहोगे। टीम और ग्रुप में काम करना सीखिए। शेयरिंग और केयरिंग की आदत डालिए। हम चीज़ों को शेयर करना भूल गए, लोगों की केयर करना भूल गए। अपना नेचर जो हो वो कोऑपरेटिव बनाइए, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए बेताब हों। ह्यूमन टच के साथ मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है, जो आप में देशभक्ति भरे, जो आप में एम्पैथी भरे, जो मॉरल कैरेक्टर आपका बनाए, जो आपके अंदर नेचर लविंग, इको फ्रेंडली बिहेवियर आपका हो, ऐसा कैरेक्टर हो आपका। कर्तव्यनिष्ठ आप हों, ट्रस्टवर्दी हों आपके अंदर पेशेंस हो, सहनशीलता हो। इस प्रकार के गुणों को अपने अंदर लाइए एंड ग्रो एज अ गुड सिटीजन। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।